श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बाबा श्याम से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे हर श्याम प्रेमी को सुनना चाहिए और अमल भी करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप हमारी सारी वीडियो देखते हो पर अमल कुछ ही बातों पे करते हो। देखिए, वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप उन बातों पे अमल कर सको। फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि बाबा श्याम की हम पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा सफल नहीं हुई, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, बाबा श्याम से जुड़े हैं, हमें दिक्कत हो गई। देखिए, इस तरह की बातें जो होती हैं, नकारात्मक बातें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हो तो बाबा श्याम पे भरोसा अगर आपको नहीं है तो वो फिर आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा श्याम के प्रेमी हो, बाबा श्याम के दर्शन किए हो, बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद आपको कुछ सुखद अनुभूति हुई है, बाबा श्याम से जुड़ने के बाद थोड़ी बहुत परेशानी देखिए अगर आपके साथ हो रही है तो हो सकता है कि ये परेशानी जो भाग्य में लिखी है उस कारण से हो रही हो, परंतु बाबा श्याम उसका निदान किस तरह से करेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। बाबा श्याम आपकी परेशानियों को हर लेते हैं, दुख को दूर करते हैं। बाबा श्याम की ऐसी महिमा है। बाबा श्याम की जो तस्वीर होती है, हर कोई अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर लगाता है। आपने भी अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर लगाई होगी। तो आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ आपसे बातें करने वाला हूँ। जो बाबा श्याम की जो तस्वीर होती है वो आप पूर्व दिशा में लगाते हो। बहुत सारे श्याम प्रेमी कहते हैं कि अगर पूर्व दिशा में बाबा की तस्वीर लगाने की जगह ना हो तो किस दिशा में तस्वीर को लगाए जिससे बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति हो। तो आपको बता दें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि बाबा श्याम की तस्वीर पूर्व दिशा में अगर जगह ना हो तो आप चाहे तो तस्वीर को उत्तर दिशा में, नहीं तो पश्चिम दिशा की तरफ भी आप बाबा श्याम की तस्वीर को आप लगा सकते हो अगर आपके घर में जगह नहीं है। परंतु सर्वोत्तम दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा ही होती है, क्योंकि आपका मुख जो होता है पूजा करते समय पूर्व की तरफ होता है और बाबा श्याम की पूजा जो होती है वो आप पूर्व की तरफ मुंह करके करते हो, जिधर से सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। तो जो तस्वीर जो होती है बाबा श्याम की हम अपने घर में लगाते हैं, लाकर खाटू धाम से लेकर आते हैं या कहीं आसपास के श्याम मंदिर से जहां हमने देखा बाबा श्याम की तस्वीर मिल रही है तो वहां से बाबा श्याम की तस्वीर ले आते हैं। तो तस्वीर लाने से पहले, आपको खरीदने से पहले क्या करना चाहिए? तस्वीर अगर घर में लगा रहे हैं तो तस्वीर को सिर्फ लगाने से मतलब नहीं है। आज इसी बात को मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेंगे कोई फायदा नहीं है, अभी काट दीजिए वीडियो को। पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या बात है, आगे मैं समझाने वाला हूँ। तो बाबा श्याम की तस्वीर जो अब खाटू धाम से लेकर आते हो, जब तस्वीर आप खरीद लेते हो, जैसे मंदिर में ही आपने तस्वीर बाबा की खरीदी है, तो बाबा श्याम की तस्वीर के साथ इत्र की शीशी भी आप खरीद लेना। इत्र जो होती है, जहाँ तस्वीर खरीदोगे वहीं पे आपको बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए इत्र भी मिल जाएगा। इत्र लेकर और कुछ फूल वगैरह लेकर और बाबा श्याम का जो भोग होता है, अगर आप घर से बनाकर भोग नहीं लाए हो तो वहीं दुकान से आपको बाबा श्याम के लिए भोग प्रसाद ले लेना है। ये चीजें लेने के बाद आपको मंदिर के अंदर जाना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद जब मंदिर के बाहर आते हैं तो वो तस्वीर लगी हुई देखते हैं और तस्वीर लगी हुई तस्वीर देखते हैं, उन्हें अच्छा लगा और तस्वीर लेकर वो सीधा अपने घर आ जाते हैं। यही तो करते होंगे आप लोग, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की जो आप तस्वीर खरीद रहे हो, देखिए, बाकी भगवान की तस्वीर हम दुकान से खरीद लेते हैं, लेकर हम घर आ जाते हैं। जैसे कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल की हमने मूर्ति खरीदी, मूर्ति खरीद के हम घर ले आते हैं। तो अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, श्याम बाबा से जुड़े हैं, तो ये धार्मिक बातें हैं। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं, पुराणों में कई जगह में लिखी भी हुई है ये बातें। तो आपको क्या है, जब आप तस्वीर खरीद लेते हो बाबा श्याम की, तो दुकान से अपनी तस्वीर खरीदने के बाद
आपको बाबा श्याम के मंदिर में भोग प्रसाद और जो इत्र वगैरह जो मैंने अभी आपको बताई है उसके साथ मंदिर में जाइए, पुजारी जी महाराज को दे दीजिए वो जाके। पुजारी जी महाराज और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 11 रुपए की दक्षिणा आप वहां पे जो दान पेटिका होती है दान पेटिका में अर्पण कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि पुजारी जी महाराज को देना है। अगर दान पेटिका नहीं है तो आप पुजारी जी महाराज को 51 रुपए की दक्षिणा, 11 रुपए की दक्षिणा, 21 रुपए की दक्षिणा, जो भी आपकी श्रद्धा हो इस हिसाब से आप पुजारी जी महाराज को दे दीजिए। और पुजारी जी महाराज बाबा श्याम की तस्वीर आपके हाथ में वो लेंगे और लेने के बाद बाबा श्याम को दूर से ही दिखा देंगे। अगर मंदिर में काफी भीड़ है जिस दिन आप गए हैं, पुजारी जी महाराज के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी तस्वीर को दिखा सके, तो आप अपने आप बाबा श्याम की तस्वीर को, बाबा श्याम की जो शीश है तो वो तस्वीर को दिखा दीजिए, दूर से दिखा दीजिए, बाबा श्याम के दर्शन करा दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो फूल वगैरह जो आपने खरीदा है वही मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर को दिखाकर वहीं पे अर्पण कर दीजिए। और जो इतर होगी वो इतर आप कैसे अर्पण करोगे, इतर के ऊपर भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहे तो नीचे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कंटेंट जो होता है वो यूट्यूब पे कंटेंट है, उस कंटेंट को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आएगा आपको वीडियो, इत्र कैसे अर्पण करना है, वो सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फूल वगैरह जो होती है, फूल जो होता है गेंदे का जो फूल होता है, काफी सारे हर समय मिलता रहता है वो फूल, तो गेंदे के फूल के ऊपर इत्र लगा दीजिए। हालांकि फूल की अपनी खुशबू होती है, तो खुशबू बाबा श्याम को वैसे भी पसंद है, तो इत्र जो है आप फोटो के ऊपर डायरेक्ट तो इत्र नहीं घिसेंगे क्योंकि वो तस्वीर है, शीशा लगा हुआ है उस पर, तो उस पर तो नहीं लगाएंगे। या तो आप रुई के ऊपर इत्र लगा सकते हैं, नहीं तो आप पुष्प के ऊपर फूल थोड़ा सा इत्र छिड़क के बाबा श्याम को जो तस्वीर है वहां लगाने के बाद आप मंदिर प्रांगण में जो वहां पे पुजारी जी महाराज या तो उनको दे दीजिए, पुष्प को वहीं पे अर्पण कर देंगे मंदिर में, या खुद से ही अर्पण कर दीजिए पुष्प को। अब बाबा को जो प्रसाद आपने लिया है वो थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। ये उस कंडीशन में करना है जब पुजारी जी महाराज नहीं है मंदिर में, या पुजारी जी महाराज काफी बिजी है या बहुत काफी भीड़ है, आप पुजारी जी महाराज इतना नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप ये सारे काम करोगे मंदिर में। जो भोग प्रसाद है बाबा श्याम को वहीं पे भोग प्रसाद वहां पे बाबा को दिखा दीजिए। बाबा को दिखाने के बाद आप अपनी तस्वीर को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद आपने लिया भोग प्रसाद वो वहां पे अर्पण कर दीजिए। नहीं तो वहां पे भक्तजन जो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उन्हें वो प्रसाद भोग प्रसाद को बांट दीजिए, थोड़ा सा अपने लिए रख के बाकी प्रसाद को बांट दीजिए। अब बाबा श्याम की तस्वीर को आपने दिखा दिया, बाबा श्याम को भोग लगा दिया, बाबा श्याम को इत्र भी चढ़ा दिए, तो ये सारी चीजें होने के बाद आपको दक्षिणा वहीं पे दान पेटिका में डाल देनी है। ये करने के बाद आपको मंदिर से बाबा श्याम को प्रणाम करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लेके बाहर आ जाना है। बाहर में सबसे पहले गणेश जी महाराज थे, इधर हनुमान जी महाराज है, उनके दर्शन तो आप पहले ही कर चुके होंगे, तब बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। तो ये करने के बाद बाहर आने के बाद फिर उसे अपने घर में लाइए तस्वीर को, और तस्वीर को लाने के बाद घर में अपने मंदिर में तस्वीर को पहले दिखाइए। जो बाकी देवी देवता है वो तस्वीर को उनको दिखाने के बाद आप उस तस्वीर को अपने घर की किसी भी दीवार पे या मंदिर में स्थापित करना चाहते तो मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए तस्वीर को। अब तस्वीर शीशे वाली है, फ्रेम वाली तस्वीर है, हम सजी हुई है, तो हम तस्वीर को सीधा जाके ऐसे ही रख देते हैं घर में। अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप सभी को करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं जिनके घर में सिर्फ बाबा श्याम की तस्वीर ऐसी ही रखी होगी। तो अब मेन आता है, तो बाबा श्याम को अब हमें सजाना है। अब आप बोलेंगे तस्वीर को कैसे सजाना है, वो तो ऑलरेडी कांच के फ्रेम में है, तो उसे हम कैसे सजाएंगे। तो तस्वीर को सजाने के लिए सबसे आसान तरीका है तस्वीर को सबसे पहले वस्त्र पहनाना। तस्वीर को वस्त्र पहना दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे बातें होंगी जिसे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। बाबा की कृपा ऐसे बनती है। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए हमें जो समझ में आए वो हमें वो करना चाहिए। बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए आपको
ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो कैसे तस्वीर को हम पहनाएंगे, कैसे कपड़ा लगाएंगे तस्वीर में, वो सारी चीजों का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप ये वीडियो। इसमें मैंने अपने घर में किस तरह से तस्वीर को मैंने कपड़ा पहनाया है। आप बाबा शाम के लिए 2 जोड़ी कपड़े जो होते हैं वो आप खरीद के लिए आइए, क्योंकि तस्वीर जो आप अपने दीवार पे टांगेंगे तो उनको आप कपड़ा जो होता है बाबा शाम का, बड़ी तस्वीर ली है तो बड़ी तस्वीर के हिसाब से आप कपड़ा लीजिए। बाबा को जो वस्त्र होता है बाबा का, वो वस्त्र लीजिए। छोटी तस्वीर है तो छोटी तस्वीर के हिसाब से वस्त्र लीजिए। आपको पता है कि आपकी तस्वीर कितनी बड़ी है, तो इस हिसाब से बाबा शाम के लिए वो वस्त्र बाजार में मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का वस्त्र होता है जो मैं बाबा शाम के लिए लेके आया हूँ। एक वस्त्र ऑलरेडी आप देख चुके हैं, रेड कलर का लिया है, और एक वस्त्र मैंने बाबा शाम के लिए ये वाला लिया है। ये तस्वीर है, तस्वीर को पहनाने के लिए लिया है। बाबा शाम की जो तस्वीर हम लगाते हैं अपने घर में, बाबा शाम की तस्वीर को इस तरह से पहनाएंगे हम। ये देखिए, ये इसमें ये टाइप का रहता है। अगर सपोज करिए बाबा शाम की तस्वीर को पहनाने के लिए ये वस्त्र छोटा पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें कलावा बांध देंगे। इधर एक कलावा बांधेंगे, एक इधर कलावा बांधेंगे, और बाबा शाम की तस्वीर को इस तरह से आप पहना देंगे। इसको तस्वीर को, तस्वीर में बाबा शाम का शीश ऊपर रहेगा, और इस तरह से आप पहनाइए ताकि बाबा शाम साक्षात लगे आपके वस्त्र पहनकर, आपसे इतने प्रसन्न हो जाए कि वो आपको वरदान दे दे वहीं पर। इसके साथ साथ बाबा शाम का देखिए, ये ऊपर दुपट्टा होता है। ये दुपट्टा भी आप बाबा शाम को तस्वीर के ऊपर पहना सकते हैं। मैं अपने घर में कैसे मैंने पहनाया ये चीज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। वो वीडियो आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो इस तरह से बाबा शाम के लिए 2 जोड़ी कपड़े आप खरीद सकते हैं, क्योंकि तस्वीर को आप पहना रहे हैं। आपके घर में ऑलरेडी बाबा शाम की मूर्ति होगी, छोटी वाली मूर्ति होगी, तो मूर्ति को तो आप कपड़े पहनाते ही होंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि आप 7 दिन के हिसाब से 7 कपड़े खरीद लीजिए बाबा शाम के, और हर दिन बाबा शाम के वो 7 कपड़े, जैसे आज है तो आज ये कपड़ा पहनाइए, कल दूसरा कपड़ा पहनाइए, परसों तीसरा कपड़ा पहनाइए। तो बाबा शाम को आप हर रोज स्नान करा सकते हैं। वैसे खाटू धाम में बाबा शाम का जो स्नान होता है अमावस्या के दिन होता है। उसके बाद स्नान करने के बाद बाबा शाम का जो चंदन का जो श्रृंगार होता है, जो यहाँ पे पीला पीला जो चंदन लगता है बाबा को, वो श्रृंगार स्नान के बाद उतर जाता है। उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त देखने के बाद वापस बाबा शाम को वो चंदन लगाया जाता है, जिसे हम तिलक दर्शन के नाम से जानते हैं। तिलक दर्शन होता है बाबा का, अद्भुत दर्शन होता है। जो वहाँ के मंदिर के जो पुजारीगण होते हैं वो अपने हाथ से वो तिलक बनाते हैं और बाबा शाम को वो तिलक करते हैं। तो आप अपने घर में जो आपके पास बाबा शाम की जो मूर्ति है उसको आप स्नान करा के और हर दिन उनका वस्त्र बदल सकते हैं। अगर जिसके पास थोड़े से धन की अभाव है, पैसे की कमी है, तो बाबा शाम की जरूरी नहीं है कि आप बाबा शाम के लिए 7 वस्त्र लो। अपनी श्रद्धा अनुसार आपका बजट है तो उस हिसाब से बाबा शाम के लिए वस्त्र आप कुछ खरीद सकते हैं। खरीद के और बाबा शाम के लिए जैसे 2 दिन में एक बार आपने वस्त्र चेंज किया, वैसे तो खाटू धाम में हर रोज बाबा शाम का वस्त्र बदलता है, श्रृंगार होता है। तो इतना हम अपने घर में बाबा शाम के लिए, देखिए मंदिरों में पूरे नियम निष्ठा के साथ होता है। 5 टाइम आरती होती है, सब कुछ होता है। बाबा शाम का भोग लगता है, राजभोग लगता है, संध्या आरती होती है, प्रातःकाल आरती होती है, उससे पहले मंगला आरती होती है। और तो इस तरह से बाबा शाम की 5 टाइम आरती होती है। तो ये नियम निष्ठा मंदिर में हो जाती है, परंतु घर में हम इतनी नियम निष्ठा नहीं कर पाते हैं। तो बाबा शाम जो है आप आपके भाव को देखते हैं। अगर आप सच्चे भाव से बाबा शाम की पूजा करते हैं तो बाबा शाम आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी ऐसी कृपा करते हैं जिसे आप बाद में समझ पाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, बाबा शाम की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई। तो बाबा शाम को इसी तरह से आप बाबा शाम की तस्वीर को आप वस्त्र धारण कराइए। आपके घर में जहाँ जहाँ तस्वीर है, वैसे तो एक ही तस्वीर बाबा शाम की लगानी चाहिए, घर में एक तस्वीर लगा लीजिए और एक आपके घर में बाबा शाम की मूर्ति होगी तो मूर्ति को आप वस्त्र तो पहनाते ही हैं। तो इस तरह की
2 जोड़ी आपके पास वस्त्र होनी चाहिए। बाबा श्याम का जब 11 जब आता है, एकादशी का जब त्योहार आता है बाबा का, तो ये वस्त्र जैसे एक आपने तस्वीर को पहना दी है, तो तस्वीर को पहनाने के बाद कलावा देके आप, तस्वीर बड़ी है, ये वस्त्र आपको नहीं मिला, छोटा मिला थोड़ा मान लीजिए, तो कलावा से आप थोड़ा से करके उसको इस तरह से पहना दीजिए। और थोड़ा बहुत वस्त्र बाहर की तरफ रह जाता तो आप टेप वगैरह लगा सकते हैं साइड में, जिससे वस्त्र को कोई नुकसान ना हो और वस्त्र आराम से आप बाबा श्याम को धारण करा सके दुपट्टे के साथ। तो अब एकादशी में क्या होता है, थोड़ा वस्त्र की जो तस्वीर लगी रहती है तो वस्त्र थोड़ी सी हो जाती है, मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो आप जो के पास जो दूसरा वस्त्र है वो धारण करा के फिर इस वस्त्र को निकाल दीजिए। तो इस तरह से बाबा की तस्वीर में वो आप वस्त्र पहना के रखिए। सिर्फ बाबा श्याम ही नहीं, आपके घर में दुर्गा माता है या हनुमान जी महाराज की तस्वीर है तो उनको भी आप चोला पहना सकते हैं। माता रानी को चुन्नी ओढ़ा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए वस्त्र नहीं है तो चुन्नी का धारण करा सकते हैं माता रानी को। तो जो तस्वीर वाली फोटो है तो उनकी भी सेवा आपको इस तरह से करनी है। देखिए, अगर आप इतना कुछ कर लेते हैं तो उनकी असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। एक बार करके देखिए, मेरी बात पे अमल करिएगा जरूर। सिर्फ वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा, अमल करके देखिए, लेकर आइए बाबा श्याम को। और हाँ, इस वस्त्र को पहनाने के बाद आपको बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए ऐसा तरह से आपको इत्र चाहिए। तो बता देता हूँ मैं आपको, ये इत्र की शीशी है, बाबा श्याम की इत्र की शीशी है। जब आप वस्त्र धारण करा देंगे बाबा श्याम को, तस्वीर को, तो ये इत्र की शीशी खोल के इस वस्त्र पे इस तरह से लगा देना है बाबा श्याम को। बाबा श्याम को पुष्पों से सजाना है आपको, फूल वगैरह जो है तस्वीर पे आप सजा दीजिए और इस तरह से बाबा श्याम की सेवा करिए। बाबा श्याम आपके भंडार को भरेंगे और बाबा श्याम आपके ऊपर असीम कृपा बनाएंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको सही और सच्चा ज्ञान मिल सके। देखिए, इस तरह का वीडियो सिर्फ आपको भजन मंत्र शक्ति चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने भूल वंश से कम या ज्यादा बोल दिया हो या मेरी बातें रिपीटेड हो गई हो बार बार, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा श्याम को वस्त्र धारण कराइए, बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाइए, बाबा श्याम को प्रसन्न करिए। बाबा श्याम जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके ऊपर, आपकी पूजा के ऊपर कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबा श्याम को प्रसन्न करने की विधि है। बाबा श्याम को तो सिर्फ दीपक, सुबह और शाम एक दीपक जला देंगे, बाबा श्याम उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु आपका भाव, आपका मन, आपके कर्म, आपके वचन कैसे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आपका मन, क्रम, वचन तीनों सच्चा है, अच्छा है, तो बाबा श्याम की महिमा तो आपके ऊपर बनी ही बनी। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को, आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आरे के सहारे की जय।